चलिए फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से फटाफट से क्लास में जुड़ जाइए। और देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि डेली आपकी शाम को 7 बजे प्लस 8 बजे डेली धमाकेदार क्लास हो रही है। ठीक है। और आज आप लोग देख लीजिए कि आज ही हमने सुबह जो बीपीएससी 3.0 का एग्जाम हुआ था उसको हमने सॉल्व करवाया है। ठीक है। तो पहली बात, जो ये पेपर सॉल्व नहीं कर पाए हैं बच्चे, जो लोग उस टाइम पर नहीं जुड़ पाए थे सुबह 10 बजे, तो फटाफट से जाइए। सबसे पहले बीपीएससी 3.0 में जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको पहले सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। फिर यहाँ क्लास स्टार्ट करना है आपको। ठीक। और आपको बता दें, ये जो क्लास चल रही है आपकी महाअभ्यास वाली, इसमें बीपीएससी 4.0 के लिए भी क्लास है, यूपी टीजीटी के लिए भी है, पीजीटी वालों के लिए भी है, एलटी आर्ट, यूके आर्ट और जो DSSS भी है, एनवीएस, केवीएस, इन सभी के लिए ये क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप लोगों को ये नहीं समझना है कि ये क्लास इसके लिए चल रही है कि ये क्लास इसके लिए चल रही है। ये क्लास जो है इक्वली सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने पेपर देख लिया है, कहीं भी क्वेश्चन हो वो हर जगह पूछा जा रहा है। ठीक है। तो रेडी है सभी लोग? क्लास स्टार्ट की जाए, बताइए जल्दी से। शाबाश, बहुत अच्छा। तो रेडी है ना सभी लोग? आवाज वगैरह सब कुछ प्रॉपर है ना? चलिए, बहुत अच्छा। यस मैम, चलिए, वेरी गुड। सभी को गुड इवनिंग, शाबाश, बहुत अच्छा। राज रानी, एंजल अप्पी, वीरेंद्र, वान्या, फौजिया, सुमन, कंचन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सुनीता, राहुल, बहुत अच्छा। चलिए, शाबाश। अब्दुल समद भी आ गए हैं, बहुत अच्छा। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। लाइव क्लास है क्या मैम? हाँ बिल्कुल, लाइव क्लास चल रही है। ठीक है। चलिए, वेरी गुड, सभी को लेके आइए। लाइव क्लास है आपकी, महाअभ्यास क्लास चल रही है। ठीक। चलिए, अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और डेली ये क्लास शाम को 7 बजे होगी। ठीक है, शाम को 7 बजे। और रात में 8 बजे आपकी यूपी टीजीटी वाले जितने भी बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश की कला उसमें चल रही है। जल्दी ही आपका कलाकार यूपी के स्टार्ट होने वाले हैं उसमें। ठीक। चलिए, आगे चलते हैं। अब चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट से करना स्टार्ट कर दीजिए। पूछा गया है भारतीय चित्रकला के षडंगों का सही कालक्रम बताना है, सही क्रम बताना है। ये बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। भारतीय कला के जो 6 अंग हैं उनमें से सही क्रम कौन सा है इनमें, ये आपको बताना है। चलिए, सभी लोग आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए, मजा आ जाए फिर। बहुत अच्छा, शाबाश, आंसर करिए फटाफट से। अच्छा, 6 के 6 पूरे क्रम लिखिए जल्दी से फटाफट से। 6 के 6 क्रम लिख के बताइए फटाफट से कि 6 के 6 जो हैं वो कौन कौन से हैं, बताइए जल्दी से। सभी का एक एक लोगों का आंसर आना चाहिए, लिखा हुआ, बिल्कुल एकदम विधिवत लिखा हुआ आना चाहिए। सभी लोग लिखेंगे, जल्दी से लिख के बताइए, क्रम बताइए। हाँ, ये हुए थे क्वेश्चन, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इस वजह से शुरू से करवाया है। ठीक है। चलिए, इसको बताइए फटाफट से, क्रम बताना है आपको पूरा, शुरू से लेकर लास्ट तक। क्या होगा? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, क्रम बताओ भाई। शाबाश, रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना, शाबाश, सादृश्य वर्णिका भंग, बहुत अच्छा। रंजना यादव ने बिल्कुल सही दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है। तो कला के 6 अंग हैं और उनमें से आपके यही है, और उनमें से इसमें क्रम पूछा गया है तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना हो जाएगा। ठीक, लावण्य योजना, और फिर इसके बाद आता है सादृश्य और वर्णिका भंग। इस तरह से आपके 6 हो जाएंगे। ठीक। चलो, आगे चलते हैं। इम्पेस्टो टेक्निक किससे संबंधित है, ये आपको बताना है, बताइए। इम्पेस्टो टेक्निक का संबंध किससे मिलता है, ये आपको बताना है फटाफट से। बिल्कुल, तो इसका संबंध जो है ना वो चित्रकला से मिलता है। और आपको याद रखना है, इसमें जो है ना वो तेल को नहीं यूज करते हैं, इसमें तेल का यूज नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। और जो गाढ़ा रंग होता है ना उसको हम चौड़े ब्रश से या पैलेट नाइफ से लगाते हैं। ठीक। चलिए, आगे बढ़ते हैं। बताना है रीतिवाद क्या है, बताइए थर्ड नंबर पे फटाफट से। रीतिवाद क्या है आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। बिल्कुल, तो ये एक तरह का कला आंदोलन है।
क्या है ये? कला आंदोलन है। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आपका, ऐसे ही स्पीड में चलते रहिए। चलिए, दिया है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन, ये कौन से शहर में स्थित है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी एकदम राइट है आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली में। आगे, आधुनिक राष्ट्रीय कला वीथिका कौन से शहर में है? बताइए, राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका या कला दीर्घा, ये कहां पर है? बिल्कुल सही आ रहा है, 5वें नंबर पे है ये, बिल्कुल करेक्ट है आपका, ऑप्शन डी होगा, नई दिल्ली में है। और अगर इसकी स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना बहुत पूछता है, अच्छे से याद कर लो, 29 मार्च 1954 में होती है। ठीक है, याद रखना है। और इसके पहले अध्यक्ष याद रखना है, कौन है? हरमन गोएत्से। ठीक, चलो आगे। वह कौन सा स्थान है जहां कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, कांच की चित्रकारी के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? यह आपसे पूछी जा रही है 6वें नंबर पे। सी नंबर एकदम सही है, तंजौर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर। ठीक, आगे पूछा जा रहा है मॉडर्न पेंटर्स किसके द्वारा रचित है? बताइए, जितने बार पढ़ेंगे ना उतने बार याद होगा, और कोशिश किया करिए कि एक क्लास को कम से कम 2 से 3 बार तो आप पढ़ ही लें। ठीक, बिल्कुल, 7वें कवि एकदम सही है, जॉन रस्किन इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो, हाँ बिल्कुल। आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा खुली है कहां पर? बताइए, आज आप लोगों ने बीपीएससी का पेपर देखा होगा। अच्छा बताइए जल्दी से, किसने किसने बीपीएससी 3.0 का पेपर देखा है? बताइए, अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा है, जितना हमने पढ़ा दिया है आपको, लगभग आपने देखा होगा कि उन्हीं में से क्वेश्चंस, अभी हमने आपको थ्योरी नहीं पढ़ाई है पूरी, फिर भी केवल क्वेश्चंस से ही आपके पूरे पेपर फंस गए हैं, पूरा क्वेश्चंस फंस गया है आपका। मैम हमने देखे हैं, मैंने देखे हैं। हाँ, तो आप लोग खुद से सोचिए कि जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको करवाए हैं ना, सेम टू सेम हूबहू आपको देखने को मिले हैं, है ना? तो प्रैक्टिस जितना हम करवा दे रहे हैं ना, आपको थ्योरी जहां से पढ़नी है, चाहे कोनो भी कलकत्ता की कोचिंग ज्वाइन कर लेना जाके, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस जो हम करवा देंगे ना, क्वेश्चंस आपको हूबहू देखने को पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, हाँ, तो 8वें का क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा बंगलोर। ये देखो, दूसरी शाखा पूछी इसने बंगलोर में, और पहली जो शाखा है ना वो मुंबई में होती है। कहां पर? पहली शाखा मुंबई में। कुल मिलाकर यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली है ना, इसकी 2 शाखाएं खुलती हैं। कहां पर? पहली मुंबई में खुलती है, दूसरी बेंगलोर में खुलती है, और यही पूछी गई। और बेंगलोर में कब खुलती है? 2009 में खुलती है। ठीक, आगे, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान कहाँ है, ये आपको बताना है। शाबाश रेखा रानी, बहुत अच्छा। इसको बताइए क्या होगा 9वें नंबर पे, एक साथ करेंगे। भारत सरकार ने पूछा गया है भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान कहां पर स्थापना की है? बिल्कुल, ऑप्शन सी एकदम सही है आपका, ऑप्शन सी होगा, पुणे में। और कब की है? 1961 में, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है टाइम। ठीक है, 1961 में की थी पुणे में, बिल्कुल सही है, भारत सरकार ने, वेरी गुड। हरेन दास कौन है? बताइए, हरेन दास कौन है, आपसे ये पूछा गया है 10वें नंबर पे। हरेन नारायण दास काहे के लिए फेमस है? बिल्कुल, ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्राफिक आर्टिस्ट के लिए फेमस है। और एक चीज याद रखना, इनके जन्म के बारे में पूछा जाता है, तो इनका जन्म जो होता है ना वो 1921 में होता है। कब होता है? 1921 में होता है। कहाँ होता है? बांग्लादेश में होता है। कहाँ होता है? बांग्लादेश में होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, प्रिंट मेकिंग के लिए बहुत फेमस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संग्रहालय कौन से शहर में स्थित है? सॉरी, राष्ट्रीय संग्रहालय, बताइए क्या होगा? राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय कला संग्रहालय कहां पर है? बताइए। हाँ, वेरी गुड, क्या होगा राष्ट्रीय कला संग्रहालय? प्रैक्टिस सेट मत छोड़ना, जितने हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना ये मत छोड़ना, बाकी आप कुछ पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना हम करवाए दे रहे हैं इसको जरूर पढ़ लेना, बाकी आपकी नैया पार है। ठीक, बिल्कुल, ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली इसका सही हो जाएगा। अच्छा, इसकी स्थापना की बात करें, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना कब होती है? तो याद रखना 15 अगस्त में, 15 अगस्त 1949 में होती है। ठीक, याद रखना है। और यहाँ पे जब इसकी स्थापना होती है, वहां के गवर्नर जनरल पूछे जाते हैं, कौन है? तो सी राजगोपालाचारी, आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा गया है रैम का संक्षिप्त रूप बताना है,
बताइए रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? एक रैम पूछा जाता है और एक रोम पूछा जाता है, दोनों का यहाँ बता दो। चलो, रैम का पूरा नाम देखेंगे तो सभी जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगी, और अगर रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। ठीक, याद रखना है। आगे, एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र हैं जो प्रति सेकेंड रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये बताइए। चलिए इसको बताइए क्या होगा। अरे भाई 13 नंबर पे आएंगे, फटाफट से क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए शाबाश, रीड ओनली मेमोरी, फटाफट से करेंगे। 13 बी, बी बी बिल्कुल सही है, बी को बहुत पसंद है आप लोग। चलिए तो 24 चित्र प्रति सेकेंड आपका सही हो जाएगा। चलो 14वें नंबर पे आओ। श्रीलाल शुक्ल के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कुछ लेखक भी पूछे जाते हैं आपसे, जो हिंदी के हैं या कहीं के भी लेखक हैं, संस्कृत के कहीं के भी हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं। तो 14 नंबर पे क्या है? बिल्कुल सही है, बी नंबर, ये है राग दरबारी हो जाएगा, श्रीलाल शुक्ल। ठीक, याद रखना है। और पूछा जाता है सुहाग के नूपुर किसकी है, तो अमृतलाल नागर की है। ठीक, और गबन को किसने लिखा है? यही लिखा है, गबन को किसने लिखा? प्रेमचंद ने। सुहाग के नूपुर को अमृतलाल नागर ने। और ये जो गुजिस्ता लखनऊ लिखा है ना, इसको अब्दुल हलीम शरर ने इसको लिखा है। ठीक, तो इतना आपको याद रखना है। बहुत अच्छा, शाबाश। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। एक रचना जरूर पूछी जाती है आपकी, वो हिंदी और संस्कृत को मिला के। ठीक है, चलो, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे? फटाफट से छापना स्टार्ट कर दीजिए, बताइए। अभी अभी स्थापना हमने आपको बता दी है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। 15वें पे आइए, 15 नंबर पे। बिल्कुल, तो आंसर क्या है इसका? ग्रेस मोले, बिल्कुल सही है, ग्रेस मोले इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे, मधुबनी लोक चित्रकला कौन से प्रदेश की है? बताइए, मधुबनी कौन से प्रदेश की कला है, ये आपको बताना है, बताइए। 16 नंबर, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऑप्शन ए होगा, बिहार की। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता का नाम बताना है आपको। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता, 17 नंबर, क्या होगा राइट आंसर? 17, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल, जस्ट आपका सही होगा ऑप्शन सी, मिस्र की सभ्यता इसका सही हो जाएगा। आगे, इनमें से कौन से राजवंश ने जम्मू कश्मीर राज्य में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया? देखो एक चीज याद रखना, सबसे पहली बात तो मार्तंड सूर्य मंदिर है कहां पर? कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। अब यहाँ राजवंश की बात हो रही है, कहां पर है ये? बिल्कुल, तो किस वंश ने करवाया इसको? कर्कोट राजवंश ने करवाया था। ठीक, आगे चलिए इनका मिलान करिए फटाफट से, इसका क्या होगा राइट आंसर? मिलान करके बताएंगे फटाफट से। जितने बार पढ़ाएं आपको उतने बार पढ़ना है, ठीक है? ये नहीं सोचना है कि हम एक बार पढ़ चुके हैं तो दोबारा हम पढ़े नहीं, बार बार रिपीट करते जाना है आपको। ठीक, बताइए क्या होगा? तेली का मंदिर, बिल्कुल, तो तेली का मंदिर कहाँ? ग्वालियर में है, ग्वालियर में। ठीक है, बैताल देउल की बात करें तो ये भुवनेश्वर में है। 64 योगिनी मंदिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये आपके मध्य प्रदेश में भेड़ाघाट जबलपुर में है। ठीक, विमल शाही मंदिर पूछा जाता है, विमल शाही मंदिर कहां पर है? तो ये आपका राजस्थान के माउंट आबू में पड़ता है, जैन मंदिर है। ठीक, तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 4 2 1। क्लियर? आगे, वेरी गुड। पूछा जा रहा है आपसे इनमें से सुमेल करना है सभी को। चलिए 20 नंबर पे आएंगे, सभी लोग सुमेल करेंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट से करेंगे। हिंडोला महल, बिल्कुल, हिंडोला महल कहाँ? मांडू हो जाएगा अरे हिंडोला महल कहाँ होगा? मांडू हो जाएगा। गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर में है, कर्नाटक में, आप सभी लोग जानते हैं। विजय स्तंभ की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ में है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना। सरखेज कहां पर है? तो अहमदाबाद हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से इसका मिलान ऑप्शन ए नंबर, 3 2 1 4 हो जाएगा। क्लियर? शाबाश, बहुत अच्छा। देखिए क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग क्लास से जुड़ सकें। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, 20 हो गया, 21 पे आइए। हिंडोला महल क्या है आपसे ये पूछा जा रहा है, बताइए हिंडोला महल क्या है आपसे ये पूछा जा रहा है, सभी लोग बताएंगे। क्या है? एक तरह का महल है, सभागार है, दरबार है, हमाम है, बताइए।
बिल्कुल सही है, सभागार है। आपको याद रखना है जो हिंडोला महल है ये एक तरह का सभागार है। यहाँ पर जो होता था ना, राजा बीच में बैठकर न्याय करता था और उसके चारों ओर मतलब उसके सामने जनता जनता बैठी होती थी, वो उसका निर्णय करता था। ठीक, आगे चलते हैं। पूछा गया है कोणार्क स्थित जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है वर्तमान में कौन से राज्य में मिलता है? बताइए सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उड़ीसा में है, आपको पता होगा सूर्य मंदिर। ठीक है, बिल्कुल। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? उड़ीसा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों पर किसका अधिक प्रभाव मिलता है? बताइए 23 नंबर पे। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। बताइए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी होगा, यूनानी कला इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। पूछा जा रहा है किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया था? बताइए किसकी बात चल रही है ये? बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉन मीरो ने इसको बनाया था। ठीक है, ये अति यथार्थवादी कलाकार के रूप में फेमस है। ठीक, चलिए आगे। पूछा जा रहा है किसने द राफ्ट ऑफ मेदुसा मतलब मेदुसा का बेड़ा का चित्र बनाया है? बताइए, चित्रित किया है। क्या है इसका राइट आंसर? बताइए, द राफ्ट ऑफ मेदुसा। फटाफट से करेंगे आंसर, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप लोग वैष्णवी फ्री एजुकेशन में जुड़े हैं ना, तो 1 सेकेंड का भी टाइम आपको बर्बाद नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी खासियत है अपनी क्लास की कि अगर आप 1 मिनट भी देंगे ना, तो वो भी आपके यूज में ही होगा। ठीक, और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब वगैरह ना किए हो, तो फटाफट से कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए थियोडोर जेरिकॉल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने बनाया है। और एक चीज याद रखिएगा, पूछा जाता है जैसे आज आपका जो 2023 का बीपीएससी 3.0 का जो पेपर हुआ है ना, उसमें डिवाइन पेंटर पूछा गया है, वैसे ही अब आपसे आगे पूछा जा सकता है कि स्वच्छंदतावाद का अग्रदूत किसको कहा जाता है? याद रखना, स्वच्छंदतावाद का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो ये थियोडोर जेरिकॉल्ट को ही कहते हैं। किसको? थियोडोर जेरिकॉल्ट को ही स्वच्छंदतावाद का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक, और एक चीज याद रखना, ये जो द राफ्ट ऑफ मेदुसा है, इसी को हिंदी में हम बोलते हैं मेदुसा का बेड़ा। ठीक है, तो ये जो आपका द राफ्ट ऑफ मेदुसा है ना, इसको हम रोमांसवाद का प्रथम चित्र मानते हैं। किसका? रोमांसवाद का पहला चित्र मानते हैं, इसको याद रखना। ठीक, आगे चलो इसको मिलान करिए फटाफट से। फटाफट से मिलाएंगे आप लोग। जॉन रस्किन, लियो टॉलस्टॉय, आरजी कलिंगवुड, हर्बर्ट रीड। बताइए। शाबाश, बहुत अच्छे। और जितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं अच्छे से दिमाग खोल के बैठ के पढ़ना। ठीक, हाँ, हर हर महादेव। चलो आ जाओ। 26 का क्या है? जॉन रस्किन, बिल्कुल सही है। चलिए इसको मिलाते हैं। जॉन रस्किन की बात करें तो मॉडर्न पेंटर्स हो जाएगा, बिल्कुल सही आ गया। लियो टॉलस्टॉय की बात करें तो व्हाट इज आर्ट, इसका सही मिलान होगा। और फिर दिया है आरजी कलिंगवुड, तो ये लास्ट में ही दिया है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। और हर्बर्ट रीड की बात करें तो आर्ट एंड इंडस्ट्री, इसका राइट आंसर 26 में हो जाएगा। तो इसका सही कैसे होगा 26 नंबर पे? हाँ, तो 2 3 4 1, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए 27 नंबर का मिलान करिए फटाफट से। गलती बिल्कुल नहीं चलेगी, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्लास में। ठीक, हाँ, कोशिश करिए कि सही हो, और नहीं भी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा कि हाथ में जीत होगी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल, तो 11वें नंबर में जो हम मिलाएंगे वो बिहार से मिलाएंगे। 12वें नंबर पे मिलाएंगे प्राचीनतम गुफा है ये। 10वें नंबर पे मिलाएंगे तो ये चैत्य ग्रह है, चैत्य नंबर में। और चौथे नंबर पे आएगा आपका बिहार। चौथे नंबर पे आएगा ये बिहार नहीं, ये दीर्घतम बिहार आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका फिर से एक बार मिला देते हैं, गलत हो गया बीच में। 11वें नंबर पे आएगा बिहार, फिर 12वें नंबर पे आएगा ये 12वें नंबर की जो है ये प्राचीनतम गुफा है, और फिर 10 नंबर पे है चैत्य ग्रह, और 4 नंबर पे ये दीर्घतम बिहार। इस तरह से आपका वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए
जीके जीएस का किसी ने हमको भेजा नहीं था तो इस वजह से हमने नहीं करवाया है। जीके जीएस का भेज दीजिएगा तो उसको हम करवा देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ, घास का ढेर, ये चित्र मालिका है, इसको चित्रित करने वाले कलाकार का नाम आपसे पूछा जा रहा है 28 नंबर पे। चलिए करेंगे सभी लोग। क्या है इसका राइट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, माने इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, मोने इसका सही हो जाएगा। आगे, भविष्यवादी का नाम बताना है आपको। क्या होगा इनमें से भविष्यवादी कौन है, बताइए जल्दी से। इनमें से भविष्यवादी कौन है आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। 29 नंबर पे आइए। ऑप्शन ए कार्लो कारा इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, प्रभाववाद का जनक कलाकार कौन था, बताइए। प्रभाववाद का जनक कलाकार कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट से करेंगे आपको आंसर। तो इसका क्या होगा, एडगर माने, ये आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया है, चलिए बताइए मैटरनिटी चित्र को किसने तैयार किया है। फटाफट से करेंगे आप लोग आंसर। बिल्कुल, तो इसकी आंसर की बात करेंगे ना मैटरनिटी, तो विंसेंट वॉन गॉग ने इसको बनाया हुआ है। अब इनका जन्म पूछा जाता है कब होता है, तो 1853 में होता है। कब होता है, 1853 में होता है। कहाँ होता है, तो याद रखना है हॉलैंड में होता है। कहाँ होता है, हॉलैंड में होता है, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। इन्होंने ना ये जब मात्र 20 साल के थे, पता है आपको इनके बारे में, विंसेंट वॉन गॉग के बारे में, जब ये मात्र 20 साल के थे ना, इन्होंने लगभग 700 से ज्यादा रंगीन मतलब कलर्ड चित्र बना दिए थे। 700 से ज्यादा इन्होंने कलर्ड चित्र बना दिए थे 20 साल की उम्र में, और 1000 से ज्यादा रेखा चित्र बना दिए थे। अब सोचिए कितने टैलेंटेड थे। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अब 32 पे, मेदुसा का बेड़ा चित्र किसने चित्रित किया है, बताओ जल्दी से। क्या होगा इसका 32 नंबर पे, मेदुसा का बेड़ा पूछ लिया है आपसे। बिल्कुल ऑप्शन ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, हाँ मैटरनिटी इसमें पूछा है, पाल गॉन्ग हो जाएगा। हाँ सही है, ऑप्शन सी पाल गॉन्ग हो जाएगा। हम वॉन गॉग के बारे में पूरा डिटेल बता गए, जो डिटेल बताई है ना वो वॉन गॉग की है, और जो मैटरनिटी है ना वो पाल गॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हाँ उल्टा हम बोल गए हैं, ठीक। चलिए, मेदुसा का बेड़ा हो गया, जेरिकॉड। आगे, ताहिती द्वीप ये किस कलाकार का प्रेरणा स्रोत है, ये आपको बताना है। हाँ हाँ सी होगा, उसका सी होगा, हमने उसको ध्यान नहीं दिया। चलिए इसको बताइए क्या होगा 33 नंबर पे। 33 का क्या होगा, बिल्कुल, तो 33 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी गॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, पाल गॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा गया है द स्टूडियो का कलाकार कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। 34 नंबर पे द स्टूडियो का कलाकार आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, बताइए। बिल्कुल, देखिए दो क्वेश्चन यहाँ आपको कंफ्यूज करते हैं। पहला हम आपको बताते हैं, तो द स्टूडियो हो गया किसका, पिकासो का हो गया, ठीक। यही आपसे एक गुस्ताव कुर्वे का पूछा जाता है चित्र, किसका, गुस्ताव कुर्वे का। किसी को पता है कौन सी हम बात कर रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं। गुस्ताव कुर्वे का एक चित्र बहुत पूछा जाता है, द पेंटर्स स्टूडियो, द पेंटर्स स्टूडियो, ये किसका है, तो आपको याद रखना है गुस्ताव कुर्वे का है, और अगर द स्टूडियो पूछता है तो पिकासो का है। इन दोनों में देकर कंफ्यूजन क्रिएट करता है मिलान वाले में, तो आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको बताना है, बताइए। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का सौदागर हिंदी में बोलते हैं इसको, बताइए क्या होगा इसका सही। किसकी रचना है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा, द लाइट ऑफ एशिया, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये सब पढ़ा होगा। तो किसकी है ये, विलियम शेक्सपियर की है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। पॉप कलाकार एंडी वारहोल ने किसका प्रयोग किया था, बताइए। एंडी वारहोल ने किसका प्रयोग किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहली बात, एंडी वारहोल के बारे में एक पूछा जाता है कोटेशन, मतलब कोटेशन क्या पूछा जाता है कि ये कहाँ के हैं, तो ये याद रखना अमेरिका के कलाकार, निदेशक और प्रोड्यूसर थे, कौन, एंडी वारहोल, ठीक। तो क्या है इसका सही, सेरिग्राफ इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं।
पियरा डेला फ्रांसेस्का डैश 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 का एक इटालियन चित्रकार था। किसकी बात चल रही है ये आपको बताना है 37 नंबर पे। बताइए, फटाफट से बताएंगे 37 नंबर पे क्या होगा इसका राइट आंसर। पियरो डेला फ्रांसेस्का, बिल्कुल सही है, प्रारंभिक पुनर्जागरण इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बताओ पुनर्जागरण कला का मुख्य केंद्र कहाँ पे है, बताओ जल्दी से। पुनर्जागरण जो कला है इसका प्रमुख केंद्र कौन सा था, बताओ जल्दी से। क्या था, इटली था, स्पेन था, या अफ्रीका था, या ऑस्ट्रेलिया था, बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही है सुमन जी, इटली था। ठीक है, तो पूछा जाएगा पुनर्जागरण कला का प्रमुख केंद्र कौन सा था, इटली था। ठीक है, और पुनर्जागरण कला जो है ना, पुनर्जागरण कला है, इसको जन्म किसने दिया है ये पूछा जाता है। जनक कौन है इसके, तो याद रखना जियोत्तो। कौन है, जियोत्तो इसके कौन है, जनक है, आपको याद रखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इधर से, जितने बन रहे हैं ना वो हम आपको इकट्ठा बता दे रहे हैं, फिर बाद में आएंगे तो आप लोग करते जाना आंसर। ठीक, तो पुनर्जागरण का केंद्र कौन सा है, इटली है, जनक कौन है, जियोत्तो है, और इसका उत्कर्ष काल पूछा जाता है कि पुनर्जागरण कला का शिखर काल या उत्कर्ष काल कौन है, तो ये आपको याद रखना है बिल्कुल से 1506 से 1527। 1506 से 1527 ईस्वी जो है ना, ये पुनर्जागरण कला का शिखर काल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुस्ताव कुर्वे का जन्म कहाँ होता है, बताओ जल्दी से। अच्छा, होता कब है जन्म, किसी को पता हो तो फटाफट से बता दीजिए। चलिए करिए आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। बताइए 38 नंबर पे क्या होगा, क्या होगा 38 नंबर पे। डी नंबर एकदम सही है, गुस्ताव कुर्वे का जन्म फ्रांस में होता है। कब होता है, 1819 में इसका जन्म होता है। ठीक है, एक छोटा सा गांव था ओर्ना नाम का, आपने पढ़ा होगा, ओर्ना नाम का गांव था, यहां पर इनका जन्म होता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अवांत गार्डे कला में सबसे महत्वपूर्ण, अति यथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति थे। किसकी बात चल रही है ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए फटाफट से करेंगे। क्या होगा, 39 नंबर पे आइए, बिल्कुल सही है सल्वाडोर डाली, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सल्वाडोर डाली का जन्म भी पूछा जाता है कभी कभी, तो इसको याद कर लेना, 1904 में इनका जन्म होता है। ठीक है, कहाँ होता है, बार्सिलोना स्पेन में होता है। कहाँ होता है, बार्सिलोना स्पेन में होता है। ठीक, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम शास्त्रीय रूप कहाँ पाया जाता है, फटाफट से बताइए मैम। चलो आ जाओ, 40 नंबर पे आओ फटाफट से। समझ में तो आ रहा है ना जितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं, काहे बबुआ हरू। बिल्कुल बी नंबर, रीम सिगिरजे, इसका ऑप्शन बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए हैं, बताइए क्या होगा, क्या होगा। चलिए क्या होगा इसका राइट आंसर, किसके द्वारा चित्रित किया गया है ये आपसे पूछा गया है। बिल्कुल सही है, देखो एक चीज बताएं, यहाँ पर एक ऑप्शन सी होगा इसका, माइकल एंजेलो, बिल्कुल सही आप लोगों ने दिया है। एक चीज याद रखना, अगर पूछेगा स्टार्टिंग किसके साथ या फिर ऑप्शन आगे भी दे दे तो ध्यान से सुन लीजिए इधर की कहानी क्या है। देखो जो लियोनार्डो विंची है ना, इनको जो ये दिए हैं ऑप्शन डी नंबर में, इनको क्या होता है, लियोनार्डो विंची को जो ये आपका सिस्टाइन चैपल है यहाँ पर इसको चित्रित करने के लिए दिया जाता है। किसके साथ में, ये दोनों जाते हैं वहां से, क्या होता है, माइकल एंजेलो प्लस लियोनार्डो विंची, ये दोनों ही यहाँ पर चित्रण काम के लिए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि लियोनार्डो विंची जो है ये बीच में ही इनका काम तमाम हो जाता है, मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर लास्ट में कौन बचता है, माइकल एंजेलो। तो माइकल एंजेलो ने ही इसको पूरा किया, इसीलिए इनका नाम सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो हो सकता है आपसे ऑप्शन में दे दे कि सी और डी दोनों करके, तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक, वहां कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, माइकल एंजेलो।
याद रखना है, ठीक है। हाँ मैम जी हमें बहुत नींद आ रही है, आ रहे हैं बाल्टी भर पानी लेके खोपड़िया में उड़ेल देंगे। पढ़ लो चुप्पे। पुष्पराज, नाम तो इतना अच्छा है पुष्पराज कि दिन भर पानी में ही डूबे रहो, लेकिन पता नहीं। चलो आ जाओ। 42 नंबर का क्या होएगा बताओ जल्दी से। मोजाइक कला का संबंध किससे मिलता है बताओ। हाँ पढ़ लो चुप्पे। 42 नंबर पे मोजाइक कला का संबंध किससे मिलता है? बिल्कुल सही है, बाइजेंटाइन कला से इसका संबंध मिलता है। ठीक, बिल्कुल सही है। और बाइजेंटाइन कला में ही हम लोग संगमरमर और जो शीशे के छोटे छोटे रंगीन टुकड़े होते हैं ना, उसकी सहायता से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, मोजाइक चित्रों को, जिसे हम मणिकुट्टिम चित्र भी बोलते हैं। याद रखना, मणिकुट्टिम चित्र। ठीक, ये भी पूछा जाता है। आगे चलते हैं। नहीं, यूपी में 4 ही आएंगे, यूपी में 4 ही ऑप्शन होंगे। चलिए इसको बताइए 43 नंबर पे क्या होगा। उस चित्रकार का नाम बताना है जो मूर्तिकार भी था। बताओ बताओ जल्दी से, उस चित्रकार का नाम बताइए। मैम ठीक है, उसमें हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, परेशान मत होइए, अलग से हम करवा देंगे उसको। चलिए 43 नंबर पे आइए, क्या होगा। मूर्तिकार भी था, आपसे पूछा गया है। बिल्कुल सही है, माइकल एंजेलो इसका सही हो जाएगा। आगे, वीनस ऑफ अर्बाइनो का चित्रकार कौन था बताइए। वीनस ऑफ अर्बाइनो किसकी बात हो रही है बताइए, फटाफट से करेंगे। वीनस और अर्बाइनो, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, टीशियन हो जाएगा। क्या होगा? टीशियन। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। सैलखंडों की राजकुमारी, ये किस कलाकार ने बनाया है बताइए। 45 नंबर। शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। शैलखंडों की राजकुमारी, हाँ तो क्या होगा? लियोनार्डो विंची इसका सही आंसर, ऑप्शन डी ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलो आ जाओ नेक्स्ट पर। तेल चित्रण का आविष्कारक कौन है बताइए, क्या होगा 46 नंबर पे। तेल चित्रों का आविष्कारक कौन है बताओ। नीदरलैंड के कलाकार हैं जिसकी बात हो रही है। कौन? वॉन आइक बंधु इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ के हैं ये भी याद कर लेना, हो सकता है पूछ ले कहाँ के। नीदरलैंड का संबंध मिलेगा इनसे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। मोनालिसा कहाँ संग्रहित है ये बताओ। मोनालिसा कहाँ पर है बताओ जल्दी से। अच्छा, किसने बनाया है ये तो सभी जानते होंगे। मोनालिसा को किसने क्या नाम था उनका? लियोनार्डो विंची ने बनाया था। कब की बात है ये? 1503 से 6 के बीच की बात है जब इसको चित्रित किया जाता है। और इसको कहाँ रखा गया है? पेरिस के म्यूजियम लूव्र म्यूजियम में इसको रखा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में बना है बताइए। 48 नंबर पे बताइए क्या होगा। पहली बात तो आपको याद रखना है कि पोप जूलियस द्वितीय का जो मकबरा है वो किसमें बना है, तो पहले तो यही आंसर हो गया, संगमरमर में बना है। ठीक है, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। और इन्होंने अपनी सुंदर समाधि का निर्माण करवाने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा चाहते थे कि हमारी जो समाधि है वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखे। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अरस्तु ने कला को क्या कहा है बताओ जल्दी से। वान्या जी, जो आज आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसमें आपका ऑप्शन डी ही होगा, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, चलिए कोई उपाय बताइए जिससे नींद ना आए। मिर्ची खा जाओ संगे, ठीक है, मिर्ची खाते जाओ, नींद नहीं आ सकती है, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। चलो ऑप्शन ए होगा, प्रकृति की नकल कहा है। ठीक हो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। 9 रसों के साथ वे कौन से 2 रस हैं जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया था बताइए। 50 नंबर पे क्या होगा? क्या होगा? हाँ सिल्क पढ़ाया है, बिल्कुल सिल्क भी होगा। देखो उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, सिल्क भी होगा। और उसमें तीसरे नंबर पे बॉटिक करके वो भी था, वो भी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी हमने उसमें बताया है। ठीक है, अब आयोग की आंसर की आने दीजिए, उसमें और क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको बताइए 50 नंबर पे ऑप्शन बी होगा, वात्सल्य एवं भक्ति हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। वात्सल्य कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या कितनी है ये आपको बताना है 51 नंबर पे। क्या होगा?
क्या है इसका? बिल्कुल सही है, 64 कलाओं का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक, हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है, ये आपको बताना है। हीगल ने कौन सी कला को सर्वश्रेष्ठ माना है, ये आपको बताना है। अच्छा, हीगल ने ललित कला को कितने भागों में बांटा है, ये तो पता होगा आप लोगों को। हीगल ने 5 भागों में ललित कलाओं को बांटा है। कौन कौन सी? पहली काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, वास्तुकला। ठीक है, और इसमें इन्होंने काव्य कला को सबसे श्रेष्ठ माना है। किसको? काव्य कला को इसमें सबसे श्रेष्ठ माना है। और पूछा जाता है सबसे निम्न श्रेणी में किसको रखा है, तो वो वास्तुकला को रखा है। वास्तुकला को सबसे निम्न श्रेणी में रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। वेरी गुड, आगे। रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार को पहचानना है। 53 नंबर पे आइए। क्या होगा? रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार कौन है? रस की बात हो रही है और रस के लिए कौन फेमस है? आप जानते हैं, अभिनव गुप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए 54 नंबर पे आ जाइए। और देखिए, अभी रात में 8 बजे जो उत्तर प्रदेश वाले बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनकी यूपी आर्ट है और आज आपकी लाइव क्लास होगी। आज से लाइव क्लास ही लेंगे हम यूपी आर्ट में। ठीक है, तो आज आपको वहां पर उत्तर प्रदेश के जो कलाकार, सॉरी, उत्तर प्रदेश के जो नगर है ना, महानगर हैं, उनके उपनाम आपको पढ़ाए जाने हैं। ठीक, लाइव क्लास होगी तो सभी को 8 बजे रात में जुड़ना है। ठीक, चलिए, तो इसको मिला के बताइए क्या है इसका राइट आंसर। 54 नंबर पे आकृति कैसी होती है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको याद रखना है। आकृति द्विआयामी हो जाएगा। रूप की बात करें तो रूप अपना त्रिआयामी होगा। मान जो है ना, हाँ, मान जो है ये दिया है। वर्ण तीव्रता का फीकापन और गहरापन होता है। और एकता कैसा होता है, तो ये पूर्णता की प्रतीति और बोध। इस तरह से आपका राइट आंसर क्या है? 2 1 4 3, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। ठीक, इस तरह से आपका, हाँ मेघा जी परेशान मत होइए, वो सब आपको करवा दिया जाएगा। चलिए, दिया गया है सॉफ्ट लेड, मुलायम नोक वाली पेंसिल कौन सी है इसमें से, ये बताइए। 55 नंबर, 55 नंबर पे आइए। मुलायम नोक वाली पूछी है, सॉफ्ट लेड। पेंसिल की खोज कब होती है? 1660 में होती है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। और पेंसिल का निर्माण ग्रेफाइट से किया जाता है, ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, और जो एच पेंसिल होती है ना, वो सबसे हार्ड होती है। और 9B पेंसिल जो है ना, वो सबसे मुलायम होती है। क्या है? 9B पेंसिल आपकी सबसे मुलायम होती है। और सबसे हार्ड कौन सी होती है? वो एच पेंसिल होती है। ठीक, याद रखना है। और हम किसका यूज करते हैं? HB पेंसिल का यूज करते हैं। किसका? चित्रों का निर्माण करने के लिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अंतराल डैश 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 को कहते हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर? 56 नंबर पे आएंगे, बताइए जल्दी से। 56 का क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही। चलिए, इसको बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 56 नंबर पे सी, एकदम सही है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। आगे इनको मिलान करना है, फटाफट से मिलान करके बताइए क्या है इसका राइट आंसर। 57 नंबर पे रूप भेद क्या होगा? रूप की विविधता। प्रमाण की बात करें तो ये अनुपात हो जाएगा। सादृश्य का मतलब होता है समानता। वर्णिका भंग का मतलब होता है विविध रंग। ठीक, इस तरह से इसका मिलान ऑप्शन ए नंबर पे हो जाएगा। 2 1 4 3। प्रयाग झा चिल्लर किस लिए प्रसिद्ध हैं, बताइए। 58 नंबर, 58 नंबर पे, सॉरी। प्रयाग झा चिल्लर काहे के लिए प्रसिद्ध हैं, ये पूछा गया है। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, छापा चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। भारतीय रुपए के नवीनतम प्रतीक को जो निर्मित करने वाला है वो कौन है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल सही है, तो डी उदय कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर, जो ये आप लोग देखते हैं ना, इसी की बात हो रही है। आगे इनमें सुमेल करना है। 60 नंबर पे आइए, क्या होगा राइट आंसर। एयर ब्लोवर, बताइए। तो एयर ब्लोवर का यूज किसमें होता है, तो ढलाई हो जाएगा। रेसिपीज की बात करें तो ये सिरेमिक्स से हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन टेराकोटा हो जाएगा, माध्यम ये होता है। वेल्डिंग में किसका यूज होता है, तो मतलब वेल्डिंग का यूज
मूर्तिकला में होता है। तो इस तरह से आपका मिलान क्या होगा, 4 3 2 1, ये ऑप्शन सी नंबर पे दिया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है टाइगर इन मूनलाइट, 1978 का है ये किस कलाकार की कृति है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए फटाफट से 61 नंबर पे क्या है, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, जोगेन चौधरी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों में कौन नहीं है, बताइए 62 नंबर। कौन नहीं है बोला है, नहीं पर विशेष ध्यान देना है आपको। हाँ बिल्कुल, तो ये देखो डीपी राय चौधरी के हैं ये, गोपाल घोष जो है ना वो किसके हैं, डीपी राय चौधरी के शिष्य थे। ठीक है, बाकी जो देखने को मिल रहे हैं ना ये सब अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों में है। आगे, अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया है, ये आपको बताना है। क्या होगा राइट आंसर 63 नंबर पे, फटाफट से करिए। अमृता शेरगिल का कार्य किसने प्रोत्साहित किया है? हाँ, तो किसने किया है, यामिनी राय ने। ठीक है, याद रखना है। आगे, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल काहे के लिए फेमस, बताओ 64 नंबर पे। रामचंद्र शुक्ल समीक्षावादी चित्रकार के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक, बीएचयू में इन्होंने काम किया है। पूछा गया है निम्न में से कौन सी भारतीय पेंटिंग अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ रुपए में बिकती है, बताइए 1.5 करोड़ में कौन सी बिकती है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए फटाफट से, क्या होगा 65 नंबर पे। तो क्या है, सेलिब्रेशन। ये क्वेश्चन शायद आज पूछा गया था, है ना, यही क्वेश्चन आज पूछा गया था। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, सेलिब्रेशन। ठीक, आगे चलते हैं, किसकी है ये, तैयब मेहता की है। ठीक, आगे पूछा गया है प्रसिद्ध कृति है भिखमंगे द बेगर, इसके चित्रकार कौन है, ये आपको पूछा जा रहा है। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। 66 नंबर, हाँ शाबाश। चलिए क्या होगा इसका राइट आंसर 66 नंबर पे। ये बीपीएससी 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 65 नंबर का। भिखमंगे की बात हो रही है, बिल्कुल सही है अमृता शेरगिल, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, याद रखना है। आगे 67 पे आइए, इसको मिलान करना है। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसको मिलान करने पर सभी लोग बताएंगे। चलिए 67 पे आइए। हाँ चलिए 67 नंबर आपको पढ़ाया था हमने, है ना, ट्रिक के माध्यम से कि भीख मांगने आ गए थे, तो हमने कहा हमारे घर में शादी हो रही है, परसों आना लेने, है ना। चलो बिल्कुल सही है, शंको चौधरी टॉयलेट हो जाएगा, बिल्कुल सही। राम किंकर बैच विनोदनी हो जाएगा, और डीपी राय चौधरी दिया है तो ये तो आप सभी जानते हैं। और फिर ये भी पूछा गया है बीपीएससी में, आज ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, महेंद्र पांड्या तो एनवायरमेंट हो जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक, तो इसमें होगा ना बी नंबर, 2 1 3 4 आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रवाहशीलता हासिल करते हैं। बताइए आज के ही प्रैक्टिस सेट से जाने कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं बीपीएससी में। हाँ, बीपीएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। बताइए शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताना है जो ज्यादातर लेखनी। 68 पे आइए, किसकी बात चल रही है, क्यों, जोगिन चौधरी, बिल्कुल सही है, जोगिन चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म पूछ लिया जाता है कहां पर हुआ, तो 1939 में होता है। कहां पर, पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक, याद रखना है। आगे, कौन सा एमएफ हुसैन का चित्र है, ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या होगा। 69 पे आइए, मदर टेरेसा, बिल्कुल सही है, 1979 में बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, 1979 होगा, मदर टेरेसा। ठीक, एमएफ हुसैन ने बनाया है। आगे, आज का लास्ट क्वेश्चन, केसीएस पणिक्कर किसके चित्रकार हैं, इनमें से आपको बताना है केसीएस पणिक्कर किसके चित्रकार हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 70 नंबर पे, बताइए। बिल्कुल सही है, चोलमंडलम कलाकार समूह इसका एकदम सही। हाँ, पश्चिम बंगाल में हुआ था, लेकिन जब वो क्या कहते हैं उसको, पार्टीशन हो गया ना, तो वो बांग्लादेश में हो जाता है। ठीक, तो बांग्लादेश में अब वो पहुंच गया है वर्तमान में, पहले पश्चिम बंगाल ही था।
चलिए, तो 70 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो जाएगा। चोल मंडल कलाकार समूह की स्थापना के.सी.एस. पडेक्कर ने की थी, और कब की थी? 1966 में की थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, यही आपको बता देते हैं। पूछा जाता है पीपीए के संस्थापक कौन है? पीपीए के संस्थापक कौन है? पीपीए का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन। क्या है? प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन। ये कहाँ की थी? चेन्नई में की थी। कहाँ की थी इन्होंने? पीपीए की चेन्नई में की थी, और ये की थी 1944 में। किसने ही की थी? ये के.सी.एस. पडेक्कर ने ही इसकी स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको, ठीक। चलिए, तो यहां तक हो गया। मैम आपके बिना मन नहीं लगता है क्लास में। अच्छा जी, हाँ चलिए। मैम बीपीएससी पेपर ड्राइंग का होता है क्या? वहां पर हर सब्जेक्ट होते हैं, मैथ साइंस भी होता है, प्राइमरी भी होता है, हर तरीके का होता है एग्जाम, ठीक है। हर सब्जेक्ट होता है। 4.0 के लिए जीके जीएस का क्लास भी करवा दीजिए। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, जीके जीएस का जो है ना मैराथन लगवा देते हैं, ठीक है। मैराथन जो है ना, हाँ मैराथन लगवा देंगे जीके जीएस के लिए, तो उसमें आपका पूरा हो जाएगा अच्छे से। थ्योरी करवा देंगे पहले मैराथन, ठीक है, फिर आपका प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, तो उससे आपकी काफी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। मैराथन लगवा देंगे, फटाफट से हो जाएगा कंप्लीट। और ऐसे ही संविधान, मतलब संविधान लगवा देंगे, फिर उसके बाद पॉलिटी वगैरह, मतलब हर चीज लगवा देंगे उसमें, हिस्ट्री वगैरह। चलिए, तो फिर क्लास अब ऑफ कर देते हैं, ठीक है। क्लास कैसी लगी ये बताओ जल्दी से, फटाफट से। क्लास कैसी लगी? मजा आई? आज पहली क्लास हुई है, मजा आई? जिसकी जिसकी पहली क्लास है आज, उसको कैसा लगा? मैं बीपीएससी में टेक्निकल आर्ट वालों टीजीटी ही पहले अच्छे से कर लो, कहीं नहीं भर सकते हो आप। आपका केवल इकलौता बेटा है टीजीटी आर्ट, केवल इकलौता बेटा टीजीटी आर्ट में ही अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी तलवार लटकाए हुए हैं काफी सारे बच्चे। मैम जी आप सभी पेपर बता देना। हाँ ठीक है, लव क्लास, हाँ बहुत बहुत अच्छी, बहुत बहुत मजा आया मैम। मैम इतना रिवीजन करवा दीजिए कि कुछ बाहर ना जाए। कुछ नहीं जाएगा, अरे यूपी टीजीटी का पेपर आने दो, ऐसा दौड़ाएंगे ना आपको, ऐसा दौड़ाएंगे कि बिल्कुल से पूरा रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। यूपी का तो हमें बेसब्री से इंतजार है। राइटर वाला मत भूलिएगा, राइटर की हमारे पास कम से कम 3 पेज की पूरी लिखी लिखाई कॉपी रखी हुई है, हम आपको वही भेज देंगे, आप लोग उतना पढ़ लेना, उतने से बाहर जा ही नहीं सकता है, ठीक है। हाँ आपके यहाँ प्लेटफॉर्म है पास में? हाँ है, काहे आना है का डीयू किड्स हैं। मजा आया, बट आज स्पीड तेज नहीं थी। हाँ आज स्पीड थोड़ा सा इसलिए नॉर्मल थी क्योंकि कुछ बीपीएससी वाले बच्चे भी थे, है ना, नए बच्चे हैं, इस वजह से उनको थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए समझने का। घटना चक्र सही है क्या? हाँ बहुत अच्छी है घटना चक्र, और एक यूथ कंपटीशन, ये दोनों ही बहुत बेस्ट है बुक, ठीक है। मैम मोड़े जी भी हाथ जोड़ेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोला रेखा रानी, बिल्कुल सही बोला। थैंक यू मैम फॉर टीचिंग अस, थैंक यू सो मच। एड्रेस सेंड करें, काहे का करना है बबुआ? बबुआ किडनैप करवाना है कहा? हाँ ठीक है, यूके का देखो, यूके में भी यही क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, आप देखेंगे चंडीगढ़ में भी देखेंगे यही क्वेश्चन पूछे गए, यही क्वेश्चन बिहार में पूछे गए। यूके वालों पेपर दे के आओ फिर बताना हमको, ठीक है, यही पूछे जाएंगे। GSSB वालों जाओ पेपर दे के आओ धड़ल्ले से, लौट के आना, बताना हमें यही मिला कि नहीं, ठीक है। और जो भी है ना, जितने भी आसपास के क्षेत्र के जितने पेपर हैं, सब लोग पेपर दे के आओ फिर बताना हमारे पास, ठीक। मैम यूथ मोटी वाली करा दीजिए। अरे हाँ यार, अच्छा याद दिलाया, हम यूथ का ही सोचे थे बहुत दिन से कि एक तरफ यूथ चलवा दें। पहले आप लोग यूपी की कला आप लोग पढ़ लीजिए, इसके जस्ट बाद आपकी यूथ करवा देते हैं, ठीक है। चलिए अब ऑफ करते हैं। 8 बजे आपकी उत्तर प्रदेश की कला स्टार्ट होने वाली है, तो उस क्लास में आप लोग पधार जाइए, ठीक है। जितने उत्तर प्रदेश वाले हैं ना वो लोग आ जाइए। चलिए
और क्लास को शेयर भी कर दिया करिए, लाइक वाइक कर दिया करिए आप लोग, पसंद आया करे तो। ठीक है, शेयर जरूर कर दिया करिए आप लोग सभी तक, और सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, थोड़ी बहुत करते जाया करिए। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है। चलिए, थैंक यू।